गैसियस एक्सचेंज यानी हम पहले पढ़ कर चुके हैं इनको आइडियाज़ को कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसमें क्या होता है कि इन टेकिंग ऑफ गैस एंड गिविंग आउट ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस बॉडी के अंदर दाखिल हो और कुछ बॉडी से बाहर जाए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करें, एल्वेलाई को। अब ये जो एल्वेलाई है ये दूसरे नेम में हमने इसको पहले भी कहा था कि ये है एयर सैक्स, या कहते हैं ये है एयर बर्ड्स। लोकेशन, ये ईयरबड्स एल्वियोलाई है कहाँ? ये होती हैं इनसाइड द, इसके अंदर, इनसाइड द, इनसाइड द पल्मो। पल्मो कहते हैं लंग्स को, लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। इस फॉर्म में हम बनाते थे कि ये है ट्रेकिया। जब ट्रेकिया ख़त्म होता है तो यहाँ से दो ब्रांचेस बनती हैं, उनको हम कहते हैं ब्रंकाई। ब्रंकाई के दौरान फिर ये स्ट्रक्चर लंग्स की इस फॉर्म में बनाते थे, स्पंजी लंग्स ऑफ द ह्यूमन। इनके अंदर फिर लूप्स बनाते थे और लूप्स के अंदर ये ब्रंक्यूल्स बना रहे थे। ये सारा लंग्स जो है इस पाल में। अब ब्रंक्यूल की जहाँ पे टिप होती है वहाँ पे मौजूद होते हैं ये एल्वियोलाई। हर ब्रंक्यूल की टिप के ऊपर एल्वियोलाई। अगर इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं तो ये स्पर्म में होगा कि ये एल्वियोलाई है। अब कितने एल्वियोलाई होते हैं? जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स हैं, पेयर ऑफ लंग्स। तो पेयर ऑफ लंग्स में 700 मिलियन, 700 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर। 400 मिलियन एल्वियोलाई राइट लंग के अंदर होते हैं और 300 मिलियन ये जो एल्वियोलाई है वो लेफ्ट लंग में होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये एल्वियोलाई अगर इनमें आप ज़्यादा सेलुलर फॉर्म में काउंट करेंगे तो इसको आप लिखेंगे कि ये हो गए एल्वियोलाई। अगर हम एक की बात करेंगे तो ये होगा एल्वियो एल्वियोलस। अब यहाँ पे मैं एल्वियोलस बना रहा हूँ, एक एल्वियोलस बना रहा हूँ क्योंकि सारे फंक्शन जो है वो इनके अंदर एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बनाएंगे फिर एक समझ में आएगा तो सबका फंक्शन एक जैसा हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में बना रहे हैं, ये एल्वियोलस है। इस एल्वियोलस के अंदर यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं सरफेक्टेंट, और चार कैरेक्टर भी मैंने आपको बताए थे। ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो है मॉइस्ट फॉर्म में फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सरफेक्टेंट। अब इनके सरफेस पे मैंने बनाई थी ब्लड कैपिलरीज। अब मैं उन ब्लड कैपिलरीज को थोड़ा सा ऐसे बाहर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो बात है वो समझ में आ जाए कि ये किस तरीके के साथ गैसेस एक्सचेंज हो रही है। इसको मैं इस फॉर्म में बना रहा हूँ, ये है, ये इनके ऊपर, इसको मैं नेम दे रहा हूँ कि दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। अभी यहाँ पे नहीं है, ये होती हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने स्पेस इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ी बात समझ में आ जाए कि ये कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ से एयर जो है ये हमारी बॉडी में दाखिल हो रही है। एयर में हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की। ये एयर ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए ये सारा का सारा ऑक्सीजन कहाँ तक आएगा? एन ट्यूब के थ्रू एल्वियोलस तक। ये ऑक्सीजन अब यहाँ पे आ चुकी है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होकर ये किसके अंदर चली जाएगी? इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जो कि इनके सरफेस के ऊपर है। इनका नाम क्या है? इनका नाम रख रहे हैं ब्लड कैपिलरीज। ये है ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज इसी तरीके के साथ एल्वियोलाई से दूर नहीं होती हैं, इनके ऊपर होती हैं, लेकिन मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को सिर्फ समझ में आ जाए कि यह प्रोसेस होता कैसे है। अब ब्लड कैपिलरीज के तरफ ये ऑक्सीजन आ चुकी है। इस ब्लड कैपिलरीज में कौन सी चीज़ मौजूद है?
इसमें मौजूद है ब्लड। अब ब्लड में प्लाज्मा भी होती है और ब्लड के सेल भी हैं। तो हमने क्या किया, ये जो ब्लड है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक का नाम प्लाज्मा और दूसरे का नाम ब्लड कार्पस्कल्स या ब्लड सेल्स। ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट। लेकिन यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा, ये कौन करवाएंगे? ये करवाएंगे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। अब रेड ब्लड सेल की जो स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म में होती है। इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन अगर मैच्योर आरबीसी है तो इसके अंदर सेल नहीं होगा। सेल की जगह पे यहाँ पे पाई जाती है एचबी, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। 280 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल होते हैं किसके अंदर? ईच आरबीसी के अंदर। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक सेल के न्यूक्लियस की जगह पे मौजूद हैं। अब इस एक एचबी में देखिए एचबी कितने हैं? 280। अगर कहा जाए कि भाई ईच ईच एचबी है तो इसमें 4 आयरन 4 आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं। जब ये ऑक्सीजन इन आरबीसी के साथ अटैच होती है तो हीमोग्लोबिन क्या करती है? ये एचबी ये पिक कर